ध्यान में जाएंगे। सभी क्रॉस लेग बैठे, अपना चश्मा उतार दें, अपने हाथों को आपस में फंसा लें, उंगलियों को, कोमलता से आंखें बंद कर लें और अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं, आती और जाती हुई सांसों के साथ। अपनी आती और जाती हुई सांसों को महसूस करते हुए निर्विकार निर्विचार स्थिति में आते जाएं। मन की एकाग्रता, विचारों की शून्यता, सांसों के साथ एकात्मता पूरी तरह से ध्यान में गहरे उतरते जाएं। आनापानसति ध्यान, आती और जाती हुई सांस, कोई विचार नहीं, सिर्फ स्वयं के साथ एकाकार धीरे धीरे ध्यान में उतरते जाएं। आती और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए। विचारों की श्रृंखला को तोड़ दें। विचारों का कोई अस्तित्व न रहे, सिर्फ आती और जाती सांस। पूरा ध्यान सांस पर केंद्रित करें, सांस के साथ रहें। धीरे धीरे ध्यान में उतरते जाएं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है।
सहस्त्रार चक्र के माध्यम से धीरे धीरे ऊर्जावान होते हुए हमारा एक एक चक्र सक्रिय हो रहा है। ऊर्जा का बहाव धीरे धीरे सभी चक्रों में प्रवाहित हो रहा है। अपनी सांसों के साथ पूर्ण समर्पण केवल सांस आती और जाती हुई सांस, पूरा ध्यान सांस की गति पे। निर्विचार स्थिति को महसूस करें। सांस प्राण बनकर शरीर में प्रतिपल ऊर्जा का विस्तार कर रही है। पूरा ध्यान आती और जाती हुई सांस, निर्विचार आनंद की स्थिति।
सांसों के साथ रहें और किसी विचार के साथ नहीं। धीरे धीरे सभी विचारों से मुक्त होते हुए सांसों की आवाज तेज कर दो, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। म्यूजिक की थोड़ा आवाज तेज कीजिए अपनी, आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है। म्यूजिक की ठीक है। म्यूजिक म्यूजिक तो ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी ठीक है। मैं थोड़ा ओके हो अपनी सांसों के साथ एक होकर निर्विचार स्थिति में आते जाएं। ऊर्जा के प्रवाह को निर्बाध गति से बहने दें। ध्यान के माध्यम से ऊर्जावान होते हुए शरीर को आनंद की स्थिति में लेते चले। ध्यान के आनंद में खोते जाएं। आती और जाती हुई सांसें कोई विचार नहीं। सहस्त्रार चक्र से होती हुई ऊर्जा विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र तक को सक्रिय ध्यान में डूबते जाएं। ध्यान में प्रवेश करें। विचारों से मुक्ति, विकारों से मुक्ति, ऊर्जा के साथ नई स्फूर्ति, नया जीवन धीरे धीरे हमारे पूरे नाड़ी मंडल को शुद्ध करता हुआ और थोड़े बाबा वो बात बोलती करा जारी रखें। गहरे ध्यान करते जाएं। सांसों के साथ बने रहें।
आखिरी 10 मिनट धीरे धीरे पूर्ण ध्यान की स्थिति में सांसों के साथ एकाकार होकर ऊर्जा का पूरे शरीर में विस्तार होता हुआ महसूस करें। पूरी तरह समर्पण सांसों के प्रति, पूर्ण समर्पण, विचारों से मुक्त, निर्विकार, निर्विचार, शून्य की स्थिति। ध्यान से प्राप्त ऊर्जा सभी चक्रों को सक्रिय करती हुई पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाती हुई ध्यान की गहराइयों में उतरते जाएं। ध्यान से प्राप्त ज्ञान शुद्धि की प्रक्रिया है। ज्ञान से अशुद्धियों को दूर करें। सांसों के साथ बने रहें। विचारों से मुक्त, मन की पवित्रतम स्थिति में आते जाएं। सांसों के साथ एक रूप हो जाए। आती और जाती हुई सांस
आखिरी 10 सेकंड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अपने हाथों की हथेलियों को
अपनी आंखों पे रखें मास्टर्स, और धीरे धीरे आंखें खोल दें। सभी को नमन। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और डॉक्टर जी के सर को नमन करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 7 चक्रास। 7 चक्र जो हैं हमारे शरीर के, उनके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा। 7 चक्रों की विस्तार से चर्चा करेंगे। चक्रों की हमारे शरीर में स्थिति, उनसे संबंधित हमारे जीवन के अलग अलग पहलू, उनमें अशुद्धि आने से जो रोग आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले खोले क्या? पहले तो नहीं खोली, आंटी के वापस करवाऊंगी। तो कॉलेज वाले ना स्क्रीन शेयर मेरा होने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्या यहाँ पे स्क्रीन शेयर से संबंधित कुछ जानकारी है क्या किसी को? चलिए देखते हैं। तो ठीक है, तो हम इससे बात करेंगे मोबाइल से। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो ऊर्जा शरीर है उसके अंदर ये 7 चक्र स्थित होते हैं। इन सभी चक्रों में सबसे पहले ये हमारी जो मेरुदंड है, जो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड है, उस पर स्थित होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें होता है मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र जो है ये पहला है नीचे से, जहाँ से कि विकास का क्रम शुरू होता है, और ये पृथ्वी तत्व से संबंधित है। पृथ्वी तत्व हमारा जो भी ये शरीर है, इससे संबंधित जो भी हमारे संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, उन सब के साथ संबंधित होता है। तो पृथ्वी का ये मूलाधार चक्र का मतलब हुआ हमारे शरीर से संबंधित। तो शरीर को हम जब महत्व देंगे तो ये, जैसे मूल का मतलब होता है जड़, जैसे पेड़ की जड़ होती है, तो उसी तरह ये मूल आधार है। तो ये हमारे जीवन को सभी जो वो जैसे जड़ होती है तो वो गहराई में भी जाती है और चारों तरफ भी फैलती है। तो इस तरह मूल आधार, तो हमें क्या करना है कि ज्ञान जो है वो सभी जगह से लेना है, चारों तरफ से भी लेना है और गहरे ज्ञान में भी जाना है। तो इस तरीके से ये मूलाधार चक्र जो होता है, ये जो हमारे शरीर में खनिज होते हैं, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह, उन सब की भी यही इसी से होता है। अगर ये पूरी तरह से संतुलित है तो हमारे शरीर में इन चीज़ों की कमी नहीं होती है। तो ये इसमें जो चेतना होती है
तो वो हमारे को जीवित रहने की जो चेतना है उसके प्रति हमको जागृत करती है कि सबसे पहला जो है हमारा जो कर्तव्य है वो है शारीरिक रूप से जीवित रहना। तो इसको हम कह सकते हैं सर्वाइवल कॉन्शियसनेस, कि हम हमेशा सर्वाइवल कॉन्शियस में रहते हैं कि मुझे अपने आप को जीवित रखने के लिए जो जो भी काम करने हैं उसके प्रति हमको जागरूक सचेत करता है। तो ये हमारा मूलाधार चक्र होता है। इसका रंग लाल माना गया है और रम ध्वनि जो है इसकी होती है। जब हम ध्यान में बैठ के रम ध्वनि से उच्चारण करते हैं तो मूलाधार चक्र को जागृत किया जाता है इस तरीके से। और इस चक्र में अगर अशुद्धि है और ये इसमें पूरी तरह से ऊर्जावान अगर ये नहीं है तो बहुत से जो रोग होते हैं उनमें है बवासीर है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, जननांग संबंधी समस्याएं आदि होती हैं अगर इस चक्र में पूर्ण रूप से शुद्धि नहीं है और इसमें ऊर्जावान ये नहीं है, सक्रिय नहीं है। तो इसी तरह मेहनत करना हमको इस चक्र से सीखना है कि बेकार हम ना बैठे, हमेशा इस चक्र को जागरूक करने के लिए, इसको सक्रिय करने के लिए तो हम सीखने का जो भी अवसर मिले उससे कुछ सीखें, हमारे वातावरण से सीखें। तो क्योंकि जड़ जो हमको देती है वही ज्ञान देती है कि चारों तरफ से लेना। और जीवित रहने का जो एक डर होता है ना, तो उस डर से बाहर आना, निडरता की भावना अंदर लानी चाहिए। तो अस्तित्व के भय से बाहर आना, ये इस चक्र से संबंधित बातें हैं। हमको सीखने के लिए, जैसे जड़ें सभी तरह की वो इकट्ठा करती हैं, तो उसे सीखने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए जहां से भी हमें मिले। और गुरु से सीखें या किसी स्थिति से सीखें, किसी परिस्थिति से सीखें, तो सीखने के लिए हमें तैयार रहना है। जड़ें जो है वो मिट्टी से केवल पानी और खनिज लेती हैं जो पेड़ के लिए आवश्यक है। तो उसी तरह हमको इस पूरे समाज से जो हमारे लिए उचित है, जो अच्छा है, वही लें। ऐसा नहीं कि जो भी ज्ञान मिल रहा है वो भी कुछ भी लेते रहें। तो वो जो हमारे लिए ठीक है वही लेते रहें। और पांचों इंद्रियों के माध्यम से सिर्फ ज्ञान और आनंद लें, उनको विषयों के अंदर बहुत ज्यादा अनुरक्त ना करें। ज्ञान लेने के लिए और आनंद लेने के लिए उनको लगाएं। व्यर्थ और नकारात्मक चीजों के लिए अपनी इंद्रियों को बंद रखें। हमारी इंद्रियां देखती भी हैं, सुनती भी हैं, लेकिन उनमें व्यर्थ और नकारात्मक बातें अगर आ रही हैं सामने तो उनसे अपने आप को दूर रखें और केवल ज्ञान और खुशी के लिए उनको खुला रखें। लंबी जो जड़ें होती हैं वो ये प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी मूल यानी जड़ जो लंबी नीचे गहराई में जाती हैं वो ये बताती हैं कि दीर्घकालिक समाधान होते हैं दो तरह के। और जो छोटी जड़ें जो आसपास होती है वो क्या करती हैं, अल्पकालिक समाधान बताती हैं। तो दीर्घकालिक समाधान का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी रोग अगर कोई है तो उसका भले ही समय लगे लेकिन पूरी तरह से उसका रोग को समाप्त करना, तो ये दीर्घकालिक हुआ। और अल्पकालिक समाधान क्या हुआ कि हमने कोई ऐसी गोली ले ली कि उससे दर्द दूर हो गया, तो वो एक अल्पकालिक समाधान हो गया। तो हमको दीर्घकालिक, जैसे हम आध्यात्मिक गोलियों को अपनाते हैं तो जीवन भर के लिए अपनी समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। तो वो भले दीर्घकालिक समाधान हो लेकिन वो स्थायी समाधान है। दूसरा जो हमारा चक्र है वो स्वादिष्ठान चक्र है। ये जल तत्व होता है और ये मूलाधार चक्र से ऊपर स्थित होता है। इस चक्र से संबंधित जो रोग हैं वो हैं गुर्दे के रोग, किडनी से संबंधित रोग, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंतों से संबंधित रोग, गर्भाशय यूटेरस से संबंधित रोग, पेट दर्द, पेट का कैंसर और स्त्री रोग संबंधी समस्याएं, ये स्वादिष्ठान चक्र से होती हैं। इस चक्र का जो है भावनात्मक उससे संबंध रहता है। हमारे जो भावनाएं होती है तो महिलाओं में अनियंत्रित भावनाएं
जैसे रोना आदि, वो गर्भाशय की समस्याएं पैदा करता है। भावनाओं को ऐसे रखें कि वो किसी तरह से भी हमारे शरीर पे बुरा प्रभाव ना डालें, ऐसी नेगेटिव भावना ना रखें। और अगर कोई नेगेटिव भावनाएं हमारे अंदर इकट्ठी हो गई हैं किसी के प्रति, तो एनर्जी बॉल का एक प्रयोग कर सकते हैं आप, कि सभी नेगेटिव भावनाओं का एक बॉल बनाएं, किसी भी व्यक्ति के प्रति हो, किसी वातावरण के प्रति हो, किसी चीज के प्रति, हमारी नेगेटिव जो भावनाएं हैं उनका एक बॉल बना के उसको यूनिवर्स में फेंक दें, और इस तरीके से यूनिवर्स को ही करने दें उस नेगेटिव विचारों का ट्रीटमेंट वो करेंगे। और अगर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आपके मन में कोई ऐसा भाव है तो यूनिवर्स उसको खुद ठीक करेगा, तो आप उसको उन नेगेटिव भावनाओं से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। तो इस चक्र को संतुलित करने के लिए भावनाओं की सही अभिव्यक्ति हमको करनी है। आनंद का जो संबंध है वो सेक्स से है। यह सेक्स केवल जैविक सेक्स नहीं है, जो भी चीज संपर्क में आती है बाहरी संतुष्टि कारकों के साथ 5 इंद्रियों के मिलन के रूप में, जो भी चीज हमारे संपर्क में आती है उसको परिभाषित किया गया संतुष्टि और खुशी देने वाली चीज के। उदाहरण के लिए भोजन को जब हम जीभ पर लगाते हैं तो जीभ से उसका मिलन होता है, आनंद होता है। कान के साथ संबंधित, जैसे कान के साथ ध्वनि का संबंध है, तो संगीत ध्वनि जब कान से मिलती है तो आनंद देता है। त्वचा के साथ बूंदों का जब मिलन होता है तो वो भी आनंद देता है। आंखों से जब हम प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं तो वो भी एक तरह का मिलन है। तो ये सभी का स्वादिष्टान चक्र से संबंध है। इस मिलन का पूरा आनंद लें, और आनंद देता है। प्रकृति से जुड़कर जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो हमको आत्मा का आनंद। कोई प्लीज म्यूट करें, कोई अनम्यूट है प्लीज म्यूट करें। तो प्रकृति के साथ हमारे इंद्रियों को के मिलन को हमको महसूस करना है और उसका आनंद लेना है। लचीला हमारे अंदर होना चाहिए। मेरे तो आया था तो वैसे यूनिवर्स मेरे अंदर में डाला, कोई बात नहीं, ठीक है सर, ये भी मेरे अंदर। अब 10 मिनट भी नहीं बैठ सकता, तो ये तो मेरा जीना आराम कर देगा, मिनट 10 मिनट में थोड़ा। अगला जो चक्र है वो मणिपुर चक्र है। इस चक्र से संबंधित जो अनुभव हैं, सूर्य, अग्नि, मिर्च, गैस, क्योंकि ये अग्नि तत्व से संबंधित है तो इसलिए ये सभी इसके संबंधित वस्तुएं हैं। इस चक्र से जुड़े रोग हैं जठर रोग और मधुमेह, डायबिटीज है और पेट संबंधित रोग हैं। अग्नि शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और शक्तियां हैं संकल्प शक्ति, वाक शक्ति और आंतरिक शक्ति। तो अग्नि जो है, जो इस चक्र का तत्व है, वो शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। और संकल्प की शक्ति, विल पावर जो है वो शक्ति है। वाक शक्ति, बोलने की जो शक्ति होती है, और आंतरिक शक्ति, हमारी इनर पावर जो है, वो इससे रिप्रेजेंट होती है। तो इस चक्र को संतुलित या सक्रिय करने के का जो मूल जो सिद्धांत है, ध्यान के बाद हमें जो भी शक्ति मिलती है, जैसे विचार शक्ति, अंतर्ज्ञान, तीसरी आंख आदि, तो एक तो ध्यान से उन शक्तियों को पावरफुल करना है और उस शक्ति का उपयोग कैसे करना है इसके प्रति जागरूक हो रहना है। तो ये हमारा मणिपुर चक्र हुआ, और इसकी स्थिति होती है स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर।
इसके बाद हमारा जो अगला चक्र आता है वो हृदय चक्र है। और इस चक्र से जुड़े हुए जो अंग हैं वो है फेफड़ा और हृदय, हमारे जो लंग्स और हार्ट, वो इस चक्र से को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वायु तत्व जो है उसका चक्र है, वायु वायु इसका तत्व है। तो आत्मविश्वास, प्रेम, करुणा, दया जैसे सकारात्मक गुण सभी के हृदय में होते हैं, क्योंकि ये उसी को रिप्रेजेंट करता है ये। तो फेफड़ा जो है वो हमारे को, लंग्स जो है वो हमको वर्तमान क्षण में रहने के साथ साथ वायु तत्व से भी जुड़े रहते हैं, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं तो हम वर्तमान क्षण में हैं। तो ये फेफड़े हमको वर्तमान क्षण में रहने के साथ साथ वायु तत्व से भी जोड़ रहे हैं। इस चक्र को संतुलित या सक्रिय करने के मूल सिद्धांत है। यह चक्र समुदाय के साथ काम करने और बनाने में सक्रिय होता है। हमको अकेले ना रहकर ग्रुप में ग्रुप एक्टिविटी करें, ग्रुप के साथ काम करें, पूरे समुदाय के साथ के समाज के अच्छे के लिए काम करें और एकता की भावना बनाने में ये भावना बनाने से ये सक्रिय होता है, सभी को साथ मिलकर चलना। और समाज की जो जरूरतें हैं उनके अनुसार उनके प्रति दया भाव रखते हुए और उनसे सीखना भी है, उनके साथ काम भी करना है और उनसे सीखना भी है। किसी के प्रति करुणा का जो भाव है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी जरूरी हो उसे सीखने के लिए तैयार रहना है। उसके ज्ञान को हम कैसे बढ़ाएं, दूसरे के हित के लिए, उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या काम हमको करना चाहिए। जैसे हम किसी दूसरी देश की भाषा सीखकर उन लोगों को हम ज्ञान, हमारा ज्ञान जो है वो वहाँ दे सकते हैं, लेकिन अगर उनकी भाषा नहीं आएगी तो हम वो ज्ञान नहीं दे सकते। तो इस तरीके से सभी के हित के लिए जो जरूरी हो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद विशुद्धि चक्र आता है। विशुद्धि चक्र जो है ये थायराइड की समस्या से संबंधित है। ये गले में स्थित होता है और ये आकाश तत्व से संबंधित चक्र है। इसको संतुलित करने के लिए एक तो भाषण में जो हम बोलते हैं उसमें सुधार करने की जरूरत है। हम क्या बोल रहे हैं इस पर हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी नकारात्मक बात या ऐसी बात जो दूसरे को पसंद ना हो उसको बोलने से बचना चाहिए और सकारात्मक ढंग से बोलना चाहिए, जिससे दूसरे के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े और खुद पर भी अच्छा प्रभाव पड़े। तो सकारात्मक ढंग से बोलने का प्रयत्न करना चाहिए। मौन में रहना चाहिए जहां तक हो सके, यानी निरर्थक नहीं बोलना चाहिए। यानी अगर कुछ बोलने के लिए है तो अच्छी तरह बोला जाए, सही बोला जाए और सकारात्मक बोला जाए, और अगर नहीं तो मौन में रहा जाए। और अवांछित भाषण से बचने से क्या होगा, हमारी ऊर्जा भी नहीं नष्ट होगी और हम अपने जो भी कार्य हम इस वक्त कर रहे हैं उससे उच्चतर स्तर के कार्य करने के लिए हम हमेशा अपने आप को तैयार रखें। इसके अलावा कंठ से संबंधित जो और जैसे कला है, संगीत सीखना, श्लोक वगैरह सीखना, बोलना, तो ये हमारे कंठ के जो वो है वो सीखेंगे तो ये चक्र सक्रिय होगा और ये ऊर्जावान होगा। उससे हमें थायराइड जैसी समस्याएं जो हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। अगला चक्र जो है और इसका जो कलर होता है वो इंडिगो होता है। अगला जो है वो आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र दोनों भुवों के बीच में यहाँ स्थित होता है और ये भूत, वर्तमान और भविष्य की समझ से संबंधित चक्र है। बहुआयामी चक्र है ये। इसके अंदर बहुत तरह के, इसमें ज्ञान भी होता है, ज्ञान से संबंधित भी है। हमें यादें भी, हमारी जो सुखद यादें हैं उनको हम याद करें। अतीत में अगर हम जाते हैं तो अच्छी यादों को ही
अपने मन में लाएं, बुरी यादों से बचें। अगर बुरी यादें आती भी हैं तो उनका केवल विश्लेषण करें कि ये क्यों, कैसे, बस ज्यादा उसमें नहीं वो करें, और फिर उसको शून्य में डाल दें। यानी बुरी यादों को शून्य में डालते जाएं, उनमें ज्यादा उलझे नहीं, उनको बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। और इन यादों से अगर क्रोध और ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो उसको भी ना होने दें। अतीत के बारे में आप अपना समय का बस 10% ही लगाएं, इससे ज्यादा समय ना लगाएं। और भविष्य के लिए अपनी आत्मा की योजना के मुताबिक अपने अनुभव और अपने सपने, जो आपने सोचा है कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, तो उसके आधार पर अपनी दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक योजना बनाएं। अगर मैं कोई चीज प्राप्त करना चाहता हूं तो मेरी एक योजना होनी चाहिए। तो मैं उस दिशा में अगर बढ़ना चाहता हूं तो मेरी दैनिक योजना क्या हो, मेरी साप्ताहिक योजना क्या हो, मेरी मासिक योजना क्या हो, मेरी वार्षिक योजना क्या हो। इस साल में मुझे ये काम कर लेना है, इस वीक में मुझे ये काम कर लेना है। जैसे विद्यार्थी है, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो वो अगर अपना एक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक एक योजना बना के चलता है तो वो ज्यादा सही तरीके से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए आवंटित समय भी 10% ही है भविष्य के लिए। भविष्य में ज्यादा नहीं उलझना है। और सपने, अनुभव और संबंधित आत्म योजना का अर्थ है नई सीख, कुछ नई चीज सीखना। जैसे हमें कोई मकान बनाना है तो वो 25 साल की योजना है। कोई रेंटेड हाउस में जाना है, वो 5 साल की योजना है। अगर हमको दिवाली पर कोई फंक्शन करना है, नए कपड़े खरीदने हैं, तो वो वार्षिक योजना है। अगर हमको सब्जियां खरीदनी है, फल खरीदने, तो वो साप्ताहिक योजना है। और हमको समाचार, न्यूज़पेपर खरीदना है, दूध खरीदना है, तो ये दैनिक योजना है। तो इस तरीके से अपनी योजनाओं को पूरे प्लान करें और उसके हिसाब से अपने समय को बांट दें। भविष्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जो योजना बनाते हैं उसे क्रियान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान क्षण में आत्म संतुष्टि के साथ जिए। भविष्य में कोई चीज प्राप्त करनी है तो वर्तमान के क्षण को नष्ट नहीं करना है कि वो क्या होगा, कैसे होगा। वर्तमान क्षण में पूरी संतुष्टि के साथ ही जीना है आपको। वर्तमान क्षण जब संतुलित रहेगा, संतुष्ट रहेगा, तो भविष्य की योजनाएं अपने आप ही आकार लेती जाएंगी। वर्तमान क्षण हमको प्राप्त हुआ है तो उसको सही क्षण के रूप में लेना, यही बिल्कुल बेस्ट मोमेंट है, यही मेरे लिए सबसे अच्छा समय है, तो उसको सही समय के रूप में लेना है। उसके बारे में कोई नेगेटिव विचार नहीं लाना है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, तो उसको अच्छे तरीके से ही देखना है। और वर्तमान में जीने के लिए जो आवंटित समय है वो है 80%। तो 80% हमें अपने समय का वर्तमान में जीने में लगाना है। 10% पुराने यादों और अतीत की स्मृतियों में लगाना है, और 10% भविष्य की योजनाओं में लगाना है। और यही जो है हमारा आज्ञा चक्र, ये तीसरे नेत्र का भी स्थान है। और तीसरा नेत्र हमको वो मार्ग दिखाता है जिस मार्ग पर हमको चलना है। ये एक मशाल की तरह होता है, जो आगे आगे अगर मशाल चल रही है तो हमें मार्ग अपने आप ही दिखते जाता है, हम उसके पीछे पीछे जा सकते हैं। तो तीसरा जो नेत्र है, थर्ड आई जो है, उसका अर्थ है अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान जो है वो उसका अर्थ है कि किसी गुरु के मार्गदर्शन में स्वप्न या ध्यान के अनुभव जैसे सभी अनुभवों का कुल योग, यानी गुरु का ज्ञान भी उसमें आता है। कोई हमें स्वप्न में अनुभव होता है, ध्यान में कोई अनुभव होता है, तो इन सभी का जो कुल जोड़ है वो हमारा तीसरा नेत्र है। जब भी हम कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो इन सभी का पूरा उपयोग करें।
इस प्रकार ये अगला जो हमारा अंतिम चक्र है वो है सहस्त्रार चक्र। इसकी स्थिति जो है ये हमारे सर में ऊपर रहता है और सहस्त्रों पंखुड़ियों वाले एक कमल की तरह इसकी कल्पना की गई है। और ये वो स्थिति है कि जहां हम समग्रता में विलीन हो जाते हैं, यानी ईश्वर समग्र एक अनंत शक्ति में हम विलीन होते हैं। नीचे के चक्रों से तो हम बंधे हुए हैं अलग अलग शारीरिक अवस्थाओं से, कहीं हम शरीर से बंधे हुए हैं, कहीं हम मन से बंधे हुए हैं, कहीं बुद्धि से बंधे हुए हैं। लेकिन ये जो है ये हमको अनंत और समग्रता में विलीन करता है। हम पूर्ण चेतना के साथ एकता का अनुभव करते हैं, यानी ध्यान में जब हम पूरी गहराई में डूबते हैं तो हम एकता का अनुभव करते हैं। किसके साथ? पूर्ण चेतना के साथ। तो हमारी चेतना के साथ एकता का ये सहस्त्र चक्र है। इसे शक्ति पथ कहा जाता है, अर्थात प्रकृति के साथ एकता। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जो प्रकृति है पूरी पंच तत्व से बनी हुई, और हमारा शरीर भी पंच तत्व से बना हुआ है, तो इसके साथ हमारी एकता को ये सहस्त्रार चक्र में हम महसूस करते हैं। प्रकृति जो है वो आपके अनुसार स्थिति को ढालेगी। अगर आप अपनी को पूरी तरह से इसमें रखते हैं, इस विचार में रखते हैं, तो प्रकृति जिसके साथ आप एक रूप हो गए हैं आपके शरीर के साथ, आपके, तो वो प्रकृति आपके अनुसार ही स्थिति को निर्माण करेगी। प्रकृति आपके लिए चमत्कारी ढंग से काम करती है। और सहस्त्रार में जब संचालन होता है तब ईश्वर के साथ एकता का हमको अनुभव होता है। तो ये मुक्ति का जो सहस्त्रार चक्र है ये मुक्त होने का भी चक्र है, और ये पूर्णतया हमको अपनी चेतना से जोड़ता है। और ध्यान में प्राप्त जो भी हमको अनुभव होते हैं वो सहस्त्रार चक्र से हम के माध्यम से हमको पूरी प्रकृति से और हमारी चेतना से जोड़ता है। तो इस प्रकार हमारा ये 7 चक्रों का सफर पूरा होता है। इसमें हमने जाना कि हमारा नाड़ी मंडल जो है उसमें ये 7 चक्र स्थित होते हैं मेरुदंड में, और ये मूलाधार से शुरू होते हैं। उसके बाद स्वादिष्ठान आता है, फिर मणिपुर आता है, अनाहत आता है, विशुद्धि आता है, आज्ञा चक्र आता है और सहस्त्रार चक्र आता है। इन सभी चक्रों की शुद्धि से बहुत से रोगों से हम मुक्त होते हैं, क्योंकि हर चक्र अलग अलग रोगों से संबंधित होता है। जब हम इनको पूर्णतया सक्रिय रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, तो हम उन रोगों से मुक्त हो जाएंगे। या अगर हम उन रोगों से ग्रसित हैं तो इनको शुद्ध करने से, सक्रिय करने से उन रोगों से हमको मुक्ति मिलती है। तो इसलिए चक्रों का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इसको हम जानकारी इसके बारे में और ज़्यादा लें, ज़्यादा जानकारी लेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छा हमको मार्ग हमारा मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं बात करें हम, क्योंकि ये यहाँ पर समाप्त करते हैं हम इस टॉपिक को। अगर आपको लगता है कि कोई बात करनी है तो हम कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। हाँ तो मैंने इनका पता करना जी। हाँ जी, हाँ हाँ, कौन बोल रहे हैं? अच्छा सुमित शर्मा बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ शर्मा बोलिए। सुमित जी, कहाँ से बोल रहे हो आप? सर मैं पानीपत से बात कर रहा हूँ, हरियाणा से हूँ सर मैं। ठीक है, पानीपत से बोल रहे हो। बहुत अच्छी बात है कि तुमने पूरा ये सेशन अटेंड किया है। बहुत कम उम्र होते हुए भी इन चीज़ों में तुम्हारा इंटरेस्ट जो दिख रहा है मुझे, बहुत अच्छी बात है। हाँ बताओ। धन्यवाद हमारे पत्र का। हाँ आवाज में, हाँ कुछ आवाज में प्रॉब्लम है, कुछ क्लियर करें थोड़ी आवाज को। हाँ हाँ
स्पीकर लगा। अभी आवाज क्लियर होगी मेरी शायद, है ना? हाँ अब क्लियर है। हाँ हेलो, हाँ अब बोलिए बोलिए। स्पीकर पे था सर मैं। तो मैं तो ये बोला सर, आप गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी का और यूनिवर्स का एक वो है सर, थैंक्स बोलना चाहूंगा मैं कि जो आज इस मंच पर हूँ, मैं आपके साथ इस फ्रिक्वेंसी में जुड़ पाया जो मैं। जी जी जी। बाकी काफी आपका मेडिटेशन भी काफी अच्छा था सर, डीप था। मैं आज लीव पे था, छुट्टी थी, वैसे जॉब करता हूँ सर कभी। अच्छा। तो काफी अच्छा लगा। और आपने जो बातें बताई ना सुबह ये चक्रों के बारे में, जी जी। मुझे एक आज आज आपसे कुछ नया मिला सीखने को। जो बोला ना आपने, हाँ 80% आप रहिए वर्तमान में, 10% आप पास्ट और 10% फ्यूचर में। जी जी जी। मुझे ये मैंने सुनी नहीं सर, वास्तव में मतलब ये चक्रास के बारे में ये मुझे नया लगा। और काफी आपने स्वाध्याय जो किया सर, बहुत अच्छा था। थैंक्स सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सुमित। अभी इसमें रेगुलर संपर्क में रहो, आते रहो, क्योंकि मैं यंग लोग जब जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत लंबा अपना रास्ता चलना है और धीरे धीरे जब चीजें समझ में आती जाएंगी तो ये तुम्हारे जो डेली प्रॉब्लम्स होती है ना हमारे जीवन की, हम उलझ जाते हैं यस ना, सर। तो उनसे मुक्त होने लगेंगे। जी हमको बिल्कुल। का महत्व कम होता जाएगा कि ये समस्या नहीं है, क्योंकि उसको मुझे ऐसे डील करना है। तो सिर्फ क्या होता है कि प्रॉब्लम्स की मिस हैंडलिंग जो होती है उसी से प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय और बढ़ जाती है। तो इसलिए हाँ जी। सही तरीका जो है वो है 80% का मतलब हमारे वर्तमान में रहना, और ज्यादा समय अपने भूतकाल में, पास्ट में और फ्यूचर में नहीं इन्वॉल्व होना, सिर्फ वर्तमान में रहना। तो ये बहुत ठीक है। आप बहुत अच्छा समझाया सर आपने, काफी ना, काफी जो है आपने बिल्कुल एक प्यार से जितना समझाने का जो आपका तरीका था सर, काफी अच्छा लगा मुझे। तो बहुत समझ पाया मैं एक एक चीज बारे में डीप में। और भी बहुत चीजें मैंने लिखी भी, नोट भी की है सर, मैंने पूरा नोट किया है आपके already। मुझे थैंक पता था, मतलब आज मुझे नया मिला, मुझे पता है मैंने आज कुछ नया सीखना, और मुझे सीखा भी मैंने सर नया इसमें बहुत कुछ। अच्छा, कब से हो इसमें सर ध्यान? आप कहाँ से हो सर, जान सकता मैं जयपुर से हूँ। हूँ? जयपुर से हूँ। और इस ध्यान के इसमें कब से हो आप? सर मैं पीएमसी में अपने गुरु पत्र जी के साथ जुड़ा हूँ मैं 1 ईयर से सर। एक बाकी साल। मैं ध्यान से सर, मैं अपनी अगर मैं बोलूँ, मेरी 10 साल से यात्रा चली हुई है मेडिटेशन में सर। बस यूनिवर्स ने सर, ऐसे ही मैं अकेला करता था सर ध्यान में। पर मैं रिसेंटली लास्ट ईयर में जैसे मैंने मैच कर पाया ना, मैंने एक आत्मा की अपनी संगीता नेहरा जी को आपने जानते हो, हरियाणा से है जी वो। हम्म। तो उनका एक सुना था मैंने, तो देखा कि जो उन्होंने बातें बोली ना मुझे, मैं मैच कर पाया। बाकी मैंने अपने काफी गुरु, मैंने रिसर्च सर्च किए कि मैं किसको गुरु अपनाऊं। मेरे मन में था एक चीज ये, पर मैं सर हम्म। मैच नहीं कर पाया कहीं भी। मैं अगर अपनी ट्रूली बोलूँ तो मैं ओम शांति में काफी जगह गया सर मैं। हाँ। रविशंकर जी को फॉलो किया, ऑनलाइन भी पेड किए मैंने बहुत सारे। पर हम्म। सर जो चीज़ मुझे अंदर मिली थी ना सर जाके मेरी, हम्म। मुझे सर मैं कहीं नहीं मिली सर। लास्ट में मुझे पीएमसी, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम मैंने संगीता नेहरा जी का एक बार एक सेशन सुना इसका, सर हम्म। मैं उसी फ्रीक्वेंसी में मैच हो गया कि हाँ मेरे लिए ये परफेक्ट मंच है। और यूनिवर्स ने मेरे लिए, और मैं चाहता था कि मुझे ऐसा कुछ मिले जो अंदर से भाव। क्योंकि डीप मेडिटेशन में सर लाइट ऐसी मेरे मुझे, मेरा ऑरा इतना पॉजिटिव था उस टाइम भी, अभी भी है। जो मैं उसको यूनिवर्स का मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक्चुअली फाइनेंस सेक्टर में जॉब करता हूँ डिपार्टमेंट सर। ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में जॉब करता हूँ, जगह जगह, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हम्म। हिमाचल में भी गया हूँ मैं। अच्छा, यूनिवर्स ने मुझे अपने आप ही लोकेशन दी है सर, बिल्कुल हाँ। बहुत और अच्छा है। अभी पानीपत रिफाइनरी में हूँ, घर के नजदीक सर अभी तो। मैंने तुम्हारा आध्यात्मिक सफर शुरू हो चुका है, और Yes, इतनी जगह जो अनुभव लिए हैं ये सभी हाँ अनुभव सर, काम आएंगे, है ना। अनुभव बिल्कुल। हमेशा कोई बहुत खराब नहीं जाता, जहाँ से भी अनुभव बिल्कुल। किया है। और अभी जो ये ध्यान के मार्ग पे आगे बढ़, ये बहुत गहराई में आपको लेके जाएगा। और इससे अंदर जो चेतना से जब हमारा संपर्क होता है ना, ध्यान के मार्ग से क्या होता है कि हम अपने शरीर से तो जुड़े हुए रहते ही हैं, लेकिन हम अपने वास्तविक जो स्वरूप है उससे भी जुड़ने लगते हैं। तो ये बहुत बिल्कुल अच्छा मार्ग है, और इस पे आगे बढ़ो। बहुत अच्छा। सर, यूनिवर्स का मैं बोलूँ जितना भी ग्रेटिट्यूड करूँ उतना कम है सर। इस उम्र में जैसे बोला आपने कि बहुत, मैं तो थैंक्स, मैं लास्ट ईयर में जुड़ गया, मैं पीएमसी के साथ में गया था, मैं कुंभ के इसमें गया था सर फर्स्ट अच्छा टाइम में अच्छा। 2021 में सर। हाँ मैं वहां जुड़ा ना, मैंने देखा एक एक मास्टर्स को रियल में सर, जैसे ये स्वाध्याय करवाते हैं ना, जैसे हम्म। मतलब अपना अपना आत्मा की यात्रा में जैसे शेयर करते, बिल्कुल एज इट इज सेम, बिल्कुल कोई हम्म। भी निष्पक्ष इनके अंदर में कोई भेदभाव नहीं, जो बाहर है वही अंदर है।
बहुत ही अच्छा सर, ये मंच मेरे हिसाब यूनिवर्स ने ग्रेट मंच है सबके लिए। और हमारे पत्री जी को मैं धन्यवाद इसके लिए बार बार, हम सब मास्टर्स का सर बहुत जबरदस्त है, सबसे टॉप बोलना चाहूंगा सर इस चीज अपना पीएमसी सबसे बेस्ट है सर, बेस्ट पाथ है सर, ये प्लेटफॉर्म भी बेस्ट है सर। पत्री जी ने इतना सरल ध्यान जगत बनाया है। हाँ अब जी बिल्कुल। ध्यान का जो उन्होंने बताया है, तो पिरामिड भी थोड़ा किया करो, एक अपने रूम में लाके एक पिरामिड रखो और उसके यस। नीचे बैठ के करो, तो और ज्यादा मल्टीप्लाई होगी एनर्जी। और पत्री जी ने जितना सरल मार्ग बताया है, वो कभी गुरु बनने के उसमें नहीं थे। उनको जब भी उनका ध्यान आता है तो हमको लगता है हमारे किसी दोस्त से, मित्र से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने हमेशा गुरु के कंसेप्ट को नहीं आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो जो दोस्त के साथ हम शेयर कर लेते हैं ना कोई भी बात, तो वही चीज उन्होंने आगे बढ़ाई कि कोई भी बात मुझसे सीधे कहो, मेरे को गुरु का वो मत दो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, मुझे दोस्त बनाओ जिससे मैं तुम्हारे नजदीक आ जाऊं। तो ज्यादातर आज होता क्या है, अध्यात्म के मार्ग में लोग गुरु बनना पसंद करते हैं, तो वो गुरु बन के बैठ जाते हैं, हाँ उससे जुड़ नहीं पाते हम, है ना। वो उसके प्रति हमारा जो नहीं पाते बिल्कुल। भाव है, सम्मान का भाव है, तो वो उससे हम उसको अपना दोस्त नहीं मान पाते। और पत्री जी की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने जितने भी बनाए दोस्त बनाए, हाँ जी, इसलिए अपने ज्ञान को दोस्त की सब तरह बिल्कुल। बांटा। तो इसलिए अभी, लेकिन जैसे अभी तुम्हारे जैसे यंग लोग हैं, तुम इतने साल से कर रहे हो, फिर भी कितने लोग जुड़े तुम्हारे साथ, तुमको जाते हुए देखकर, ज्ञान करते हुए देखकर लोग नहीं ज्यादा जुड़े, तो उन्हें जोड़ो, मतलब किसी एक को सिखाओ। पत्री जी ने एक से ही शुरू किया था। बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं पूरी ट्राई करता हूँ मेरी तरफ से कि बेस्ट इसमें से जितना भी, एक साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ सर, जितने भी जो मेरे अभी मेरे रिलेटिव को मैंने इसमें ऐड कर दिया है काफी बंदों को सर। और जैसे मैं जॉब करता हूँ तो मैं आपको मैं अगर बताना चाहूँ सत्या जी, जैसे मेरी ट्रेनिंग की जॉब है सर, फायर एंड सेफ्टी में ट्रेनिंग देते हैं ना जैसे इंडस्ट्रियल में सर, तो अच्छा। ट्रेनिंग देने से पहले मैं उनको मेडिटेशन ही करवाने लग गया हूँ। अभी रिसेंटली मेरी जॉब लगी है 2 महीने से, हम्म। तो यूनिवर्स ने दिलवाई सर वो जॉब, मेरी ऐसी मुझे मतलब अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी अब तक। तो मैं उनको भी 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए ना, पहले आप आंखें बंद कर लीजिए। अब सर उसमें नियर अबाउट डेली के डेली कर कब से कोई 50-50 आदमी भी आ जाते हैं, 100 भी आ जाते हैं। हम्म। मेरे पास ट्रेनिंग हॉल रहता है सर 9 to 5 के अंदर जनरल ड्यूटी पे। तो मैं हम्म। सबको ट्रेनिंग मतलब यूनिवर्स पाता सर। मैं परम ऋषि पत्री जी का और अपने मास्टर्स का सबका थैंक्स बोलना चाहूंगा कि मैं ट्रेनिंग में ना सबसे पहले मेडिटेशन करवाता हूँ, पीएमसी का प्रचार कर रहा हूँ सर वहां पर ना। अब मेरा पूरा डायमेंशन चेंज हो रहा है, मैं खुद चेंज हो रहा हूँ, मतलब सब कुछ सर यूनिवर्स अच्छा करवा रहा है मेरे साथ, मुझे इतना पता है सर अभी जो भी बहुत हो रहा है। और बहुत अच्छी बात है, ये तो तुम्हें एक यूनिवर्स ने मौका दिया है। बिल्कुल मुझे मौका मिला, मैं सर इसको पूरा फील कर रिलेट कर पा रहा हूँ अपने आप को सर बिल्कुल। ध्यान का प्रचार करने का इससे बढ़िया मौका और कहाँ मिलेगा तुम्हें। तो खुद ही लोग सामने आके बैठते हैं, तो पहले उनको ध्यान कराते हो, फिर आगे की ट्रेनिंग देते हो, इससे बढ़िया मौका और नहीं मिलता है ना। क्योंकि सभी लोगों का कल्याण करना जो है, वो हमारा जो अनाहत चक्र है ना, हृदय चक्र, यही बताता है कैसे आ जाओ, समुदाय के लिए कैसे काम करूं, सभी लोगों के हित के कोई लिए मैं। बात नहीं, आ जाओ, आ जाएगी जब तक। तो हाँ तो आ जाओ। ये बहुत अच्छा है सुमित, तुम्हारा ये बहुत अच्छा लगा मुझे तुमसे बात करके। सर घूमे आपका ही मेरे छत पे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए, बहुत दिल से धन्यवाद सर। और भी कोई हम्म, शेयर करेंगे कुछ? हाँ जी सर, मैं करना चाहती हूँ। हाँ जी, संतोष जी बोलिए। हाँ, आत्मवंदन सबसे पहले आपको। हम्म। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मेरे बेटे के ना लेफ्ट शोल्डर में 1 महीने से बहुत दर्द है, तो वो कौन से चक्र से संबंधित होगा, लेफ्ट शोल्डर बैक में? लेफ्ट शोल्डर में तो देखिए क्या होता है कि मूलाधार चक्र जो है ना, वो ब्लड, बोन और मसल्स, हमारे शरीर में खून जो है, हड्डियां जो हैं और मसल्स, ये मूलाधार चक्र पहन से चप्पल। संबंधित है। हाँ वो बोल रहा है, उसको बुला रहा है, तो जाओ ये खिड़की खिड़की पे। ये समस्या मूलाधार चक्र से संबंधित है। तो मूलाधार चक्र के लिए जो बताया गया था, हाँ यहीं बैठ जाओ, अरे कुर्सी पे बैठ जाइए। ना इसके ना बैठो क्या कुर्सी पे ना, ये क्या बुला रही है, किसका गया है? बुला रहे हैं। अरे यहाँ मैं बोल रहा हूँ सुनी नहीं रही। अरे यार,
हाँ जी, आवाज आ रही? हाँ जी। हाँ, तो ये था मूल आधार से संबंधित है, क्योंकि हमारे ब्लड, बोन और मसल्स, ये तीनों का जो है डिपार्टमेंट वो मूलाधार चक्र ही है। तो मूलाधार चक्र के लिए जो बातें बताई थी उसको अभी तो दोबारा रिपीट नहीं, मैं एक मिनट देखता हूँ कि ये जो आपकी इसमें अपन को करना ये है कि, क्योंकि ये जो मूलाधार है ना, यही हमारा जो हमारे शरीर में मिनरल्स जो होते हैं ना, खनिज, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व का चक्र है। तो पृथ्वी तत्व के अंदर जो होते हैं ना खनिज, जितने भी होते हैं ना, मिनरल्स होते हैं, हमारे को आयरन की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है, तो वो सब भी इसी चक्र से। तो उनमें जब कमी हो जाती है, जैसे आपने कहा कि दर्द है, तो या तो मसल का दर्द है या वो बोन का दर्द है, या तो मसल में दर्द है या फिर हड्डी में दर्द है, तो ये भी पूरा वहीं से होता है। तो मिनरल्स जो होते हैं मिनरल्स जो खनिज जो हमारे शरीर में होते हैं ना, उनमें कमी या तो है, जैसे कैल्शियम की कमी हो सकती है, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि कहीं वो गिरा हो, या उसको अचानक कोई झटका लगा हो, या तो वो कारण है। ये कितना कोई नहीं, पुराना वो तो नहीं है ना, तो गिरा है ना झटका लगा, वो सोए सोए उठा तो एकदम से हो गया। अच्छा सोए सोए नहीं। हाँ जी। अच्छा, तो इस आयरन की कमी तो आई है, ब्लड वगैरह टेस्ट हो तो आयरन की कमी आई है, प्लेटलेट्स की कमी आई है। अच्छा अच्छा, तो वही बात है। तो अब उसमें ये तो जो भी दवाइयाँ वगैरह देंगे वो तो आपको करनी है, पर इसमें इसमें जो बताया इन्होंने, पीठ के निचले हिस्से में दर्द बताया है। ये जो कंधे का दर्द तो इसमें नहीं बताया, पीठ के निचले हिस्से का दर्द तो इसी से संबंधित है, पर फिर भी जो खनिजों की कमी है ना, जो वो जो बता हाँ रहे हैं, जी। हाँ, तो वो वहां से रिलेट होती है कि वो चीजें उसमें कमी आई है। तो इसमें बस यही बताया क्या है कि हमको एक तो किसी भी तरह के डर में नहीं रहना है ना। हम्म। वो जैसे बच्चा कहीं डरता तो नहीं है, कोई ज्यादा उसके अंदर कोई ऐसा डर बैठ गया हाँ हो, हाँ हाँ, है? फियर फैक्टर तो है, फियर हाँ, फैक्टर है। हाँ एक जी। फियरलेस बनाना है उसको, किसी भी हम्म, तरीके से उसको निडर बनाना है कि कहीं कुछ नहीं है। उसको इस तरह के जैसा भी फियर है उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस बात से डरता है, तो हम्म, उसको फियरलेस बनाना है। क्योंकि वो जो विचार होते हैं ना, वही हाँ जी। विचार कोई दूसरा रूप लेके शरीर में कहीं प्रकट हो जाते हैं, कहीं दिखने लग जाते हैं। तो इसलिए उसको एक तो ये बताया है कि हमको उस भय से बाहर आना है, और दूसरा मेहनत करना सिखाना है। हम्म, बेकार बैठना, है ना, टाइम को वैसे ही खराब करना, तो मतलब कुछ मेहनत, चाहे कुछ भी सीखे, है ना, जो भी सीखना हो। क्या एज क्या है? 38। 38 है। हम्म। तो 38 की एज में तो कोई ना कोई सर्विस कुछ ना कुछ तो। सर्विस बहुत अच्छी पढ़ाई करी हुई है, सर्विस बहुत अच्छी करी थी। छोड़ देता है, करता है, छोड़ता है, 6 महीने किया छोड़ दिया, इंफोसिस, डालमिया, विप्रो, अच्छा बहुत जॉब करी, लेकिन उसको किसी में भी ना स्थिरता नहीं आती, स्टेबिलिटी नहीं रखता। ये अच्छा अच्छी नहीं, ये अच्छी नहीं, कर छोड़ दे, अब इस समय कुछ नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो कोई एक ही चीज में इंटरेस्ट है, या और ज्यादा चीजें सीखने के लिए तैयार है कि भाई कोई और भी शौक है क्या, जैसे म्यूजिक का, गाने का, नहीं लिखने नहीं का? नहीं नहीं। किसी तरह का कोई शौक नहीं है? हम्म, तो आपको किसी न किसी तरीके से कुछ सीखने के लिए उनको भेजना है। जो भी चीजें आप सोचते हैं कि भाई ये ठीक रहेगा उसके लिए, चाहे कोई वैसा काम ही हो, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि कहीं ऐसे बहुत से काम होते हैं कि जिनको सीखने की जरूरत होती है, तो आप उनको उस काम को सीखने के लिए भेजो कि ये काम सीखना है। हम्म। सीखने से क्या होता है कि माइंड जो है एक जगह इजी हो जाता है ना काम में। हाँ जी। कंसंट्रेशन आता है। कंसंट्रेशन आने से फिर एक नई चीज सीखने से नया उत्साह आता है। वो अभी तक के जीवन में कहीं उनको आनंद नहीं मिला, मतलब एक अभी तक के जीवन में एक ऐसा लगा कि बेकार है हर चीज, तो उसको हम्म, छोड़
उसके साथ अटैच नहीं हो पा रहे हैं, हम्म, वो किसी काम के साथ अटैच करना है। इसी चक्कर में शादी भी नहीं किया, शादी भी नहीं करना चाहता। वो बार बार जॉब छोड़ने से क्या होता है कि स्थिरता नहीं आती ना, हाँ जी, शादी हाँ तो स्थिरता से आती है। तो उनको स्थिर करने का पहले ये है कि कोई चीज सिखाने का वो पूछो कि किस चीज में इंटरेस्ट अब है। आजकल थोड़े दिनों से उसको शेयर के काम में इंटरेस्ट आ रहा है, तो कह रहा था मैं ये सीखूंगा। हाँ, ये उसमें भी ऑनलाइन भी कुछ सीख रहा है शायद, क्योंकि अभी पूरा तो नहीं पता बताया कि, लेकिन कहते हैं, मैं यही करूंगा, अब मैं ये वाला करूंगा। नहीं, सपोर्ट करो, क्योंकि क्या होता नहीं, है, हमारी तरफ से छूट है, जो करना है हम तो राजी हैं सभी चीज में, तो ऐसी बात नहीं है। जो चीज मतलब, अंदर से आती है ना, हाँ जी, उसको हमको सपोर्ट करना है, क्योंकि हाँ वो जी, वो कहाँ से आई है, वो अपनी इच्छा से आई है। तो जो इच्छा से जो काम किया जाता है ना, उसके अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब क्या पता कि वो जो नौकरियां थी, वो उन नौकरियों से रिलेट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो हम्म, दिमाग उसमें लग ही नहीं रहा, तो उसमें कैसे आदमी काम करेगा। तो हम्म, इसलिए वो शेयर का जो काम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको सपोर्ट करो। और उसमें उस शेयर के साथ साथ थोड़ा समय, क्योंकि 24 आवर शेयर में लगे रहने का भी कोई मतलब नहीं है। तो हम्म, कोई ऐसा काम जरूर जैसे नेचर के साथ एक होना है ना, जैसे हम्म। आसपास कोई पार्क है, तो उसको बोलो कि 1 घंटा आधा घंटा नहीं, वो तो वॉक के लिए जाता है इवनिंग में, वो तो जाता है, वो शौक है, वॉक नेचर से जुड़ने का तो है। नेचर से, बात, हाँ जी, हाँ जी, संगीत से जुड़ना है, किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ना है जो अच्छे काम करते हो, सामाजिक काम करते हो, उनके साथ मिलके सेवा का काम करना है, क्योंकि सेवा से सबसे बड़ी शुद्धि होती है। हाँ हम जी। लेकिन इसकी गलती की, हेल्थ बहुत जल्दी जल्दी डाउन हो जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम, एक ठीक होती है, दूसरी दूसरी ठीक होती है, तीसरी, मतलब कि कुछ सालों से हेल्थ इश्यूज के चलते ही रहते हैं, क्योंकि इसको मैं तो ये कहूँगी सोमेटिक टाइप का जैसे होते हैं डिजीज, साइकोसोमेटिक कह लो, साइकोसोमेटिक हो साइकोसोमेटिक, जाता है। हाँ। वो तो ठीक कह रही हैं आप, हो जाता है, और उससे बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उनका यही समाधान है कि एक तो उनको भविष्य के प्रति डर से मुक्त करें हाँ कि जी। कुछ नहीं होगा, वर्तमान में जीना है ना। वो ज्यादा 80% समय भविष्य को दे रहा है, क्या हो। पास्ट, पास्ट का नहीं, भविष्य का भी नहीं, जो बीत चुका है ना उसके लिए, अच्छा, अरे ऐसा क्यों कर दिया मैंने, क्यों छोड़ हाँ दिया, बड़ी अच्छी थी, अब वो सोचता है ये हाँ, सब तो कुछ। वो इधर पास्ट और फ्यूचर, तो हाँ, 10% से ज्यादा पास्ट को समय नहीं देना है। नहीं जी, कभी कोई थैंक, बात हो गई तो ठीक है, उससे कुछ सीखना है तो ठीक है, याद कर लिया, लेकिन बुरी याद है तो उसको वहीं खत्म कर दिया। और अपने, जैसे कहते हैं ना कि बुरे विचारों को, अगर पास्ट को लेके कोई बुरे विचार आ रहे हैं, तो उन सारे विचारों का एक एनर्जी बॉल बनाते हैं कि जो कुछ हुआ हुआ, मैंने एक एनर्जी बॉल बनाई और उसको फेंक दिया, यूनिवर्स में फेंक दिया, कि अब ये यूनिवर्स देखेगा, कि ब्रह्मांड देखेगा कि मेरे साथ जो हुआ अच्छा था कि बुरा था, और क्या इसमें से निकल के कोई अच्छी चीज मेरे लिए आने वाली है। क्योंकि हम फाइनल नहीं कह सकते कि वो सब कुछ अच्छा था, क्या पता वो छोड़ना अच्छा था, उसके बारे में बुरे विचार लाना ही बुराई है। आप ये कैसे कह सकते हैं, आप ये तय कैसे कर सकते हैं कि वो जो छोड़ी थी वो बुरी बात थी। वो अच्छी बात भी हो सकती है। आपको कहाँ ले जाना है, कुदरत आपको कहाँ ले जाना चाहती है, किसी बड़ी जगह ले जाना चाहती है, तो छोटी जगह से छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे पॉजिटिव विचार आपको लाने पड़ेंगे उनके अंदर, कि भविष्य के प्रति आशान्वित रहें और पॉजिटिव सोचें, लेकिन बहुत ज्यादा ना सोचें। सोचना वर्तमान में, रहना वर्तमान में है। और आपका जो ये शेयर का काम है, इसमें भी पूरा ध्यान दें। थोड़ा बहुत ग्रुप में थोड़ा रहना सीखें, क्योंकि ग्रुप एनर्जी जो होती है ना, ग्रुप मेडिटेशन भी अगर कहीं होता हो तो वहाँ भेजना शुरू करें। तो ग्रुप एनर्जी जब आएगी, तो वो उसको, जो नेगेटिव एनर्जी अंदर है, वो ग्रुप एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी उसको खत्म करके उसमें वो भर देगी। तो अभी वो नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाया आपने, बहुत गहरा ध्यान था, म्यूजिक बहुत बढ़िया था, आपकी आवाज मुझे बहुत कम सुनाई दे रही थी, बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी सुनने में, वो तो दूरी, मैंने, माइक से दूरी, बाद में आपने कहा जब थोड़ा सा मैंने उसको पास किया, तो हाँ वो जी, म्यूजिक पे ही ज्यादा ध्यान दे रहा था। मैं सोच रहा था कि आवाज थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, म्यूजिक है, पर आपने कहा तो फिर थोड़ा मैंने हाँ कर जी, दिया। डीप मेडिटेशन, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। तो अभी और किसी भी तरह की कोई शेयरिंग करना चाहेंगे? तो हम नहीं है मेंबर।
नंबर्स। सर इसके अलावा एक मैं, आपका नंबर चाहिए हाँ मेरा नंबर है सर। 9214 14 88 66 88 88 4568 सॉरी सर दोबारा बोलना 4568। 4568 921488884568। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपसे तो पर्सनली सर बात करूंगा सर, मुझे आपसे। ओके सुमित, तो हम आज का सेशन एंड करें, फिर बात करें। यस सर, ओके एंड कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हो रहा है, ये था।